जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रेजुअली डे बाय डे दिल्ली एनसीआर की AQI बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी पुअर होती जा रही है। तो इस समय में हम लोगों को थोड़ा सा रेस्पिरेटरी पेशेंट्स पे थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ता है। आज हम वही बात करेंगे। जब हम लोग रेस्पिरेटरी इश्यूज की बात करते हैं तो वो मरीज जो अस्थमा से पीड़ित हैं, जो COPD के पेशेंट्स हैं, जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, नज़ला, सीजनल हिस्ट्री की जिनकी प्रॉब्लम रहती है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, ओरल मेडिसिन, वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उनके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम रहे या ना के बराबर रहे। जो पेशेंट्स ऑलरेडी ये मेडिसिन पर रहते हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो खुद से दवाइयाँ बंद ना करें। इस टाइम पे जैसी एयर क्वालिटी पुअर होती है, ये देखा जाता है कि जो खांसी सांस की जो शिकायतें वो बढ़ जाती हैं, तो खुद से दवाइयाँ बिल्कुल बंद ना करें। इसके बावजूद भी किसी की अगर खांसी में बलगम बढ़ता है या बलगम पीला होता है या सांस में साए साए की आवाज़ या सांस का फूल जाना बैठे बैठे भी, तो इसका मतलब है कि अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और दवाइयों में जो इन चेंजेस लाने हैं वो इमीडिएटली हों, ताकि वो डिलेड ना होकर हॉस्पिटल एडमिशन में ज़रूरत ना पड़ जाए। इस टाइम पे अस्थमा, COPD, सांस के मरीजों को ध्यान रखना चाहिए खासकर कि अपना एक्सपोजर ठंडी हवा से लिमिटेड रखें। अगर एकदम से बाहर जाना भी है तो अपने आप को ढक कर जाएं, मास्क पहन कर जाएं पब्लिक स्पेसेस पे। कहीं पे भी अगर स्मोक का अगर एक्सपोजर है तो उसको लिमिट रखें। देखा जाता है कि जैसे ही आपका एक्सपोजर टेम्परेचर वेरिएशन में अगर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है 12 या 13 डिग्री सेल्सियस और घर के अंदर 20 या 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इतना टेम्परेचर वेरिएशन में बहुत ज़्यादा चांस होता है अटैक आने का। मॉर्निंग टाइम पे जो लोग वॉक करने जाते हैं वो ये ध्यान रखें इस बात का कि स्मोक कंटेंट मैक्सिमम होता है। इवनिंग वॉक के टाइम दौरान वेहिकुलर एमिशन मैक्सिमम होता है। सो माय रिक्वेस्ट इज कि अगर आपको वॉक करना ही है या फिर कार्डियो एक्सरसाइज करनी है तो अपने घर के अंदर ही करें, जहाँ पे एक एयर प्योरीफायर की सुविधा हो सके या फिर इंडोर एयर प्लांट्स हो सकें, ताकि आपका एक्सरसाइज भी हो जाए और आपका एक्सपोजर भी लिमिट हो जाए। लास्ट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे फूड एंड वाटर, यानी कि बाहर का खाना और बाहर का पानी जितना हो सके अवॉइड करें। दिन भर में हमें एटलीस्ट 1.5 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए यदि हमारे को सांस की तकलीफ है। और अगर हमें सांस की तकलीफ है तो ये मेक श्योर करें कि बाहर का फास्ट फूड, ऑयली फूड, तला हुआ, भुना हुआ, मसाला, मिर्ची, मैदा, बॉटल्ड, पैक्ड, कैंड, कार्बोनेटेड फूड, वाटर, ये बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ये सब हम करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मैं श्योर हूँ कि हम अपनी सेहत की मैक्सिमम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।